आज हम बात करने वाले हैं जीरो ऑयल कुकिंग के बारे में। आजकल इसका ट्रेंड चल रहा है, जो देखो वो जीरो ऑयल कुकिंग के पीछे भागा जा रहा है। लगभग सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर जीरो ऑयल कुकिंग की सारी रेसिपीज अवेलेबल है और लोग हाथ धोकर इसके पीछे पड़े हैं। लेकिन ऑयल नहीं खाने के कारण हमारे बॉडी पे क्या इम्पेक्ट देखने को मिलेगा या फिर ऑयल के कारण हमें क्या फायदा हो सकता है, उसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। बस एक ही बात की ऑयल खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं और ये बात को लेकर ज्यादातर लोगों ने ऑयल खाना बंद कर लिया है। लेकिन ये सब बीमारी किस ऑयल खाने से, आप कौन सा ऑयल खा रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप रिफाइंड तेल का यूज कर रहे हैं, पाम ऑयल का यूज कर रहे हैं, तो इसके कारण ये सारी बीमारियां हो सकती है। लेकिन अगर आप कच्ची घानी का तेल इस्तेमाल करते हैं तो उसके कारण ये बीमारियां होने के चांसेस खूब कम हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि हो ही नहीं सकते, लेकिन अगर आप उसकी मात्रा मेंटेन नहीं करते हैं, ज्यादा मात्रा में खा लेते हैं, तो आपको ये बीमारी भी हो सकती है। लेकिन अगर आप योग्य मात्रा में खा रहे हैं तो फिर ये जो प्रॉब्लम्स है वो होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। कुकिंग में तेल का इस्तेमाल हमारे यहाँ सदियों से किया जा रहा है। हमारे जो ग्रंथ है, आहार शास्त्र है, आयुर्वेद के जो भी ग्रंथ है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, सारंगधर संहिता, काश्यप संहिता, फिर भैषज रत्नावली और कई सारे हैं जिनमें तेल का वर्णन किया गया है। तेल हमारे बॉडी के लिए कितना जरूरी है उसका डेटा दिया गया है। लेकिन हम आज का जो ट्रेंड चल रहा है कि जीरो ऑयल कुकिंग, जीरो ऑयल डाइट, उसको हम फॉलो करते जा रहे हैं और ऑयल के कारण हमारी बॉडी को क्या फायदा होगा उसके बारे में हम नहीं सोच रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम 3 पॉइंट के बारे में जानेंगे। सबसे पहला, जीरो ऑयल कुकिंग हमारे लिए सही है या नहीं, इसके बारे में आयुर्वेद में क्या कहा गया है। दूसरा पॉइंट, असली जीरो ऑयल कुकिंग क्या है और किसे करनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट, कुकिंग में ऑयल का इस्तेमाल करने से हमारी बॉडी को क्या क्या फायदे हो सकते हैं या फिर हमारी बॉडी पे उसका क्या इम्पैक्ट आ। आपको बता दूं कि जीरो ऑयल कुकिंग हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अब तक हम ऑयल खाते आ रहे थे और अचानक हमने ऑयल खाना बंद कर दिया और इसके कारण हमारी बॉडी पर बुरा असर पड़ सकता है। अगर आयुर्वेद के नजरिए से जाने कि जीरो ऑयल कुकिंग से हमारे बॉडी पे क्या क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है, तो सबसे पहले एक यही फेरफार देखने को मिलेगा कि हमारी बॉडी में वात दोष इंक्रीज हो जाएगा। अगर वात दोष हमारी बॉडी में बढ़ जाएगा तो वात दोष के कारण कई सारी समस्याएं हो सकती हैं। उसमें सबसे पहले है हेयर फॉल होगा, ड्राई हेयर हो जाएंगे, ड्राई स्किन हो जाएगी, फिर कॉन्स्टिपेशन है, ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि संधिवात है, फिर वातरक्त यानी कि गाउटी आर्थराइटिस हो सकता है। और जब हम जीरो ऑयल कुकिंग डाइट शुरू कर देते हैं और हमें ऐसी प्रॉब्लम्स होती है तो हम ये तो सोच भी नहीं सकते कि अगर मैं बिना ऑयल का खा रहा हूँ इसके कारण मेरा हेयर फॉल हो रहा है या फिर गाउटी आर्थराइटिस इसके कारण हो सकता है। तो आयुर्वेद में बताया गया है कि हमारे बॉडी में वात बढ़ने के कारण ये सब हो सकता है। और भी वात दोष बढ़ने के कारण 80 प्रकार की बीमारियां बताई गई है जो कि बिना ऑयल का खाना खाने से हमें हो सकती है। और एक बीमारी है कि कॉन्स्टिपेशन। जब हम ऑयल वाला खाना खाना बंद कर देते हैं तब हमारी बॉडी में वात बढ़ जाएगा। अगर वात दोष बढ़ जाएगा तो फिर हमारे जो इंटेस्टाइन है उनकी जो पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट है वो कम हो जाएगी। अगर पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट कम हो जाएगी तो फिर जो स्टूल इजीली पास होता था वो इजीली पास नहीं होगा और इसके कारण कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। जब कॉन्स्टिपेशन होगा तो फिर गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, एनोरेक्सिया हो सकता है और पेट से रिलेटेड कई सारी समस्या हो सकती है। अगर पेट से रिलेटेड ऐसी समस्या होना शुरू हो गई तो वो कब बड़ी बीमारी का रूप धारण कर लेती है वो हमें पता भी नहीं चलता। अब कई लोग ये सोचेंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि संधिवात और इसका और ऑयल का क्या संबंध है, क्योंकि जॉइंट्स के बीच में तो साइनोवियल फ्लूइड होता है और ऑयल का और इसका कुछ संबंध नहीं है। तो आप गलत है, क्योंकि साइनोवियल फ्लूइड है उसको आयुर्वेद में क्लेद या फिर स्नेह कहा गया है। जब हम ऑयली फूड का इंटेक करते हैं
तो उसका डाइजेशन होता है, फिर उसका मेटाबॉलिज्म होता है, और उसके बाद जो नरिशिंग प्रॉपर्टी है वो जॉइंट्स में जाकर साइनोवियल फ्लूइड को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, या फिर हम एक्सटर्नल एप्लीकेशन के जरिए उसको पोषण दे सकते हैं, लेकिन वो उतना कारगर नहीं होता है जितना हम इनटेक करते हैं। एक्सटर्नल एप्लीकेशन यानी कि हम मसाज कर सकते हैं। संधिवात अगर हुआ होगा तो फिर जब हम मसाज करेंगे तब हमें आराम मिलेगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब हम मसाज करेंगे तो ऑयल की जो प्रॉपर्टीज है वो साइनोवियल फ्लूइड तक पहुंचेगी। अगर वहां तक पहुंचेगी तो उसकी क्वालिटी बढ़ेगी। जब उसकी क्वालिटी बढ़ेगी, वहां स्निग्धता बढ़ेगी, तो फिर जो संधिवात है वो कम हो जाएगा। दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि असली जीरो ऑयल कुकिंग क्या है। आज के समय में किसी को कोलेस्ट्रॉल हो गया, मोटापा है, डायबिटीज है, या फिर हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो तुरंत ऑयल खाना बंद कर देता है और जीरो ऑयल कुकिंग डाइट शुरू कर देता है। लेकिन ये डिसीज होने के बावजूद भी हमारी बॉडी को, स्किन को, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है, नोज, आई, टंग, स्किन और ईयर, इन सबको नरिशमेंट के लिए, पोषण के लिए स्निग्धता यानी कि ऑयलीनेस चाहिए ही होती है। और अगर ऐसे में आप अचानक से ऑयल खाना बंद कर देंगे तो फिर वो ऑयलीनेस प्रोवाइड होना बंद हो जाएगा, और इसके कारण कई सारी बीमारियां हो सकती है। खास करके ये सारी बीमारियां रिफाइंड ऑयल खाने के कारण हो सकती है। अगर आप कच्ची घानी का तेल का इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये बीमारियां होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको तेल बंद ही करना है, आपको तेल खाना ही नहीं है, तो भी आपकी बॉडी को ऑयलीनेस मिलना बहुत ही जरूरी है। तब आप अपने कुकिंग में ऑयल की जगह घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे कहते हैं असली जीरो ऑयल कुकिंग, यानी कि आप ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसके जगह पे आप घी का यानी कि घृत का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा करने से हमारी बॉडी को जो स्निग्धता चाहिए, जो नरिशमेंट चाहिए, वो तो मिलेगा ही, लेकिन वो घी के थ्रू मिलेगा, ना कि तेल के थ्रू। जानते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में, यानी कि तेल के साथ कुकिंग करने से, ऑयली डाइट लेने से हमारी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है, हमें क्या क्या फायदा होता है, उसके बारे में जानते हैं। आयुर्वेद में महर्षि चरक ने चरक संहिता के विमान स्थान के प्रथम अध्याय में बताया है कि आहार कैसा होना चाहिए। आहार का जो सबसे पहला गुण बताया है वो है स्निग्धम अस्नियात, यानी कि हमारा जो आहार है वो स्निग्ध होना चाहिए, ऑयली होना चाहिए। चाहे फिर वो ऑयलीनेस तेल की वजह से हो या घी की वजह से, लेकिन ऑयलीनेस होनी ही चाहिए। अगर हमारे बॉडी में ऑयलीनेस रहेगी तो उससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं उसके बारे में भी बताया है, जिसमें सबसे पहला फायदा है स्निग्धम ही भुज्यमान लभते, यानी कि स्निग्ध आहार हमें बहुत स्वादिष्ट लगता है। तब हमारी ओरल कैविटी में जो भी सलाइवेशन हो रहा है उसकी प्रक्रिया फास्ट हो जाएगी और ज्यादा सलाइवा का सिक्रेशन होगा। जब ऐसा होता है तब हमारे आहार में जो भी कार्बोहाइड्रेट्स है उसका पाचन यहीं से शुरू हो जाता है और कार्बोहाइड्रेट्स आसानी से पच जाते हैं। फिर है भुक्तम च अनुदीर्णम अग्नि उदरयति, यानी कि हमारे स्टमक में जो डाइजेस्टिव फायर है उसको बढ़ाने का काम करता है। हमारे डाइजेशन का जो पावर है वो बढ़ जाएगा, तो फिर आहार को पचने में आसानी होगी। फिर है क्षिप्रम जरा गच्छति, यानी कि आहार जो डाइजेशन के लिए स्टमक में इकट्ठा हुआ है उसका पाचन आसानी से हो जाएगा। आहार का जो नॉर्मल पचने का टाइम है वो कम से कम 4 से 5 घंटा या फिर कभी कभी 5 से 6 घंटा भी हो सकता है। जब हम ऑयली फूड खाते हैं तो फिर ऑयल की एक क्वालिटी है कि वो आहार को जल्दी से पचने में मदद करता है। तब हमारा डाइजेशन 3 से 4 घंटे में या फिर उससे कम टाइम में भी हो सकता है। फिर है वात अनुलोमयति, यानी कि हमारे बॉडी में जो वात बढ़ा हुआ है उसको नीचे की तरफ गति कराता है, यानी कि स्टमक से इंटेस्टाइन की तरफ। जब ऐसा होता है तब स्टूल पास करने में आसानी होती है, यानी कि जब वात की अनुलोमन गति होगी तो हमारी इंटेस्टाइन की जो पेरिस्टाल्सिक मोमेंट है वो बढ़ जाएगी और उसके कारण स्टूल पासिंग में आसानी होगी। फिर है शरीरम उपचिनोति, यानी कि हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसको बिल्डअप करने में मदद करता है, जो मसल्स है उसको गेन करने में मदद करता है। जो भी बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं या फिर जिसकी बॉडी वीक है और उसको बॉडी बनानी है तो उसके लिए ऑयल बहुत ही जरूरी है। फिर है दृढ़ीकरोति इंद्रियाणि, यानी कि हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स है, टंग, नोज, आई, ईयर और स्किन, ये जो 5 सेंस ऑर्गन्स है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। इनके जो फंक्शंस है उसमें इम्प्रोवाइज लाता है। फिर है बलाभिवृद्धि उपजनयति, यानी कि हमारी बॉडी में बल को बढ़ाने का काम करता है। आपने ऐसा कई लोगों में देखा होगा कि उनकी बॉडी तो अच्छे से बनी हुई रहेगी, मसल बिल्डअप भी अच्छे से होगा,
लेकिन उनकी जो कार्य करने की क्षमता है वो कम होगी। वो थोड़ा सा काम करने से जल्दी थक जाएंगे और बैठ जाएंगे। जब आप ऑयली फूड खाते हैं तब आपकी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। फिर है वर्ण प्रसादन च अभिनिर्वर्तयति, स्किन को ग्लो देता है और स्किन को लंबे समय तक हाइड्रेटेड रखता है और आपको एक्सटर्नल मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं रहती है। तो ये थे स्निग्ध आहार लेने से हमारे बॉडी को होने वाले फायदे। लेकिन जब हम जीरो ऑयल कुकिंग या फिर जीरो ऑयल डाइट प्रीफर करते हैं तब हम इतने सारे जो हमारी बॉडी को फायदे होने वाले हैं इससे हम हमारी बॉडी को दूर रखते हैं और जीरो ऑयल डाइट के कारण जो भी हमें बीमारियां होने वाली है उसको न्योता देते हैं, जो कि हमने आगे देख लिया कि कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, गैस हो सकता है। जब हमें ये सब बीमारियां होगी तब हम डायरेक्ट इसकी ही मेडिसिन लेने के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे। लेकिन हम इन सभी बीमारियों की कितनी भी मेडिसिन ले ले ये ठीक होने वाली नहीं है, क्योंकि इसका कारण तो कुछ और ही है और हम मेडिसिन ऐसे ही ले रहे हैं। इसका मेन कारण है हमारी बॉडी में ऑयलीनेस की कमी या फिर स्निग्धता की कमी। जब तक हम इसको दूर नहीं करेंगे, हम ऑयल वाला खाना चालू नहीं करेंगे या फिर ऑयल को किसी भी जरिए से इनटेक करना शुरू नहीं करेंगे, तब तक हमें इन बीमारी से छुटकारा नहीं मिल सकता है। ऐसी बीमारियां ना हो इसके लिए हमें हमारी डाइट में ऑयलीनेस जरूर से ऐड करनी चाहिए। फिर चाहे वो ऑयलीनेस तेल के कारण हो या फिर घृत यानी कि घी के कारण हो, लेकिन हमें हमारी बॉडी में ऑयलीनेस को मेंटेन रखना बहुत ही जरूरी है। अगर हम ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो ये आप जान ले, अगर आपको आपकी डाइट में ऑयल का इस्तेमाल करना है तो वो कच्ची घानी का ही होना चाहिए, रिफाइंड ऑयल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके कारण आपको ओबेसिटी, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज ये सब होने की संभावना बढ़ जाती है। और अगर आप घी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी पुष्टि कर ले कि वो घी शुद्ध हो, अच्छा हो, ना कि मिलावट वाला। हमारी डाइट में हमें ऑयलीनेस जरूर ऐड करनी है, फिर चाहे वो तेल के कारण हो या फिर घी के कारण हो। अगर हम किसी भी वजह से तेल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो फिर हमें अपने डाइट में घी का यूज करना चाहिए। लेकिन हमारी बॉडी में स्निग्धता को मेंटेन रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर स्निग्धता मेंटेन रहेगी तो फिर हमने जो जो फायदे बताए हैं तो फिर हम उसका लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।